अरे मेरा बस चलता तो अभी क्या अभी मंगल को छोड़ देता। तो छोड़ दो ना उसे, हम कब तक क्यों घुट-घुट के जीते रहेंगे? मुझे इस रिश्ते में ना पड़ना ही नहीं चाहिए। छोटा है ये रिश्ता, रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए मुझे। ये तस्वीर कैसे गिर गई? कोई अपशगुन तो नहीं? रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए मुझे। ये तस्वीर कैसे गिर गई? कोई अपशगुन तो नहीं? मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में भी अलग ही ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी के सामने तो सारा सच आ ही गया था कि सोम्या ने सब कुछ किया है। सोम्या बुर्खा पहन के आ गई थी, उसी ने शिकायत की थी आदित्य की, और ये सारी चीजें भाई वो कुसुम को बता देती है। अब कुसुम को तो भाई सहन होता ही नहीं है और वो पहुंच जाती है सोम्या के पास। अब सोम्या के पास जैसी पहुंचती है उसको पहले तो एक थप्पड़ मारती है और उसको बहुत गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे आदित्य के साथ ये सारी चीजें करने की। और यहाँ पर भाई सोम्या सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि आपके पास प्रूफ क्या है और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपकी हिम्मत कैसी होगी मेरे यहाँ आने की। इसी बीच में उन दोनों के बीच में ऐसी हाथापाई होती है कि सोम्या उनको धक्का दे देती है और धक्का जैसी देती है ना वैसी मंगल पकड़ लेती है। मतलब मंगल आ जाती है। मंगल ने एक्चुअली कुसुम को आते हुए देख लिया था और यहाँ पर वो घबरा भी जाती है कि सोम्या क्या क्यों जा रही है। और यहाँ पर जैसी सोम्या को देखती है कि वो धक्का दे रही है तो अब मंगल का भाई गुस्सा एक अलग ही हाई लेवल का होता है। और यहाँ पर वो बहुत गुस्से में बोलती है सोम्या से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी मम्मी के साथ ऐसा बिहेव करने की, और तुम्हें पता है ना ये आदित्य की मम्मी है और तुम ये भी जानती हो कि तुमने क्या गलती की है। क्योंकि यहाँ पर मंगल को भाई पता लग जाता है कि आदित्य की जो शिकायत वगैरह की थी ना वो सोम्या ने ही की थी। तो और ज्यादा वो गुस्सा होती है और वो बोलती भी है कि भाई आप तो आदित्य के संग ऑफिस में काम करती हो, आपको हम लोग इतना मानते थे, हर तीज त्योहार पे सारी चीजों पे आपको हम घर बुला रहे थे, इतना अपना समझ रहे थे, और आपने इतना बड़ा धोखा दिया वो भी आदित्य को। मतलब इतनी हिम्मत हो गई आपकी कि आपने पुलिस में शिकायत कर दी। तो ये सारी चीजें सब बोल रहे हैं लेकिन सोम्या सुनने को तैयार नहीं। और सोम्या कह भी देती है कि भाई ये बताओ प्रूफ क्या है। तो यहाँ पर जो कुसुम होती है बोलती है कि प्रूफ है, हमारे पास सबूत है, और एक काम करो मंगल तुम ना इसको पुलिस स्टेशन में लेके जाओ और अब इसका तो भाई हम केस वगैरह ही बनाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे, धोखाधड़ी के केस में इसको फंसाएंगे। अब यही सब जो चीजें सुन लेती है ना सोम्या तो उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो चलाती है अपना दिमाग और कहती है ठीक है आप मेरी शिकायत कर दो पुलिस में, मेरे को जेल में अंदर बंद कर दो, लेकिन फिर सोच लेना जब मेरा मुंह खुलेगा ना तब क्या होगा और मैं सारा सच बताऊंगी फिर। और यही सुन के ना कुसुम थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये बोल दिया कि आदित्य के संग उसका अफेयर चल रहा है, उससे शादी करना चाहती है और कुसुम को ये सारी चीजें पता है तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो मंगल को बोलती है तुम रहने दो, इसके मुंह मत लगो और ये इसकी औकात ही नहीं है हमसे बात करने की, और वो उसको मंगल को लेके वहां से चली जाती है। अब मंगल के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई कुसुम ने क्यों मना किया, और मैं तो माफी वगैरह भी दिलवाने वाली थी लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें तो बात ही नहीं करनी है सोम्या से। खैर ये सारी चीजें तो भाई आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे भी कि आगे खुलासा होगा भी कि किस तरीके से डाइवोर्स पेपर्स पे साइन भी कराए हैं। यहाँ पर आदित्य और सोम्या का अफेयर भी चल रहा है, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि हाँ लक्ष्मी का बर्थडे है और कार्तिक कर रहा है उसके लिए एक सरप्राइज प्लान।